हरे कृष्ण। प्यारे स्नेहीजनों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज ज्येष्ठ मास का आखिरी गुरुवार है, यानी बृहस्पतिवार है। दिनांक 20 जून 2024। तिथि ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। आज हम सुनपान करेंगे बृहस्पति देव की कथा, यानी गुरुवार व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की कथाओं के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो आइए राधा रानी और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कथा को श्रवणपान करते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहा करती थी। वह स्नान नहीं करती, किसी भी देवता का पूजन नहीं करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ भी परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का जाप वह बृहस्पतिवार का व्रत किया करती थी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो वह अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब वह वापस घर की ओर लौटती तब वह जौ के दाने सोने के हो जाते थे और उन सोने के दानों को वह इकट्ठा करके अपने घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने उसे देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का ही सूप। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, अगर मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई विद्यालय की ओर जाने लगी। इसके बाद जब वह विद्यालय से वापस लौटते समय सोने के जौ को बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उस सोने के सूप को लेकर वह घर आ गई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। वह ना ही स्नान करती थी और ना ही पूजा पाठ करती थी। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकल रहा था। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह राजकुमार मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो वह अपने प्रधानमंत्री को साथ लेकर उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता प्रधानमंत्री को बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सारा हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। अब विवाह के बाद जब कन्या अपने ससुराल चली गई तब उसके पिता की हालत पहले की भांति हो गई, यानी
उनके घर में गरीबी का निवास पुनः हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कह सुनाया। तब उनकी कन्या ने कहा, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ। मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तब वह ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के यहाँ पुनः पहुँचा। तब ब्राह्मण की कन्या अपनी माता को समझाने लगी, हे माँ, आप प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके फिर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करो तो आपकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी न मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों के जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक दिन उसकी पुत्री ने महल की एक कोठरी के सामान को बाहर निकाला और उसके अंदर अपनी माँ को बंद कर दिया। इसके बाद प्रातःकाल होने पर अपनी माँ को उस कोठरी से बाहर निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत धनवान हो गए और पुत्रवान भी हो गए। इस प्रकार बृहस्पति देव के प्रभाव से उनकी सारी मंगल कामनाएं पूर्ण हुई और पृथ्वी के सारे सुखों को भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। तो सब प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय। अब सुनते हैं गणपति बप्पा की कथा। एक बुढ़िया माई थी जो हर रोज गणपति बप्पा की आराधना किया करती थी। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणपति बप्पा प्रकट हुए और बोले, हे बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो मांग सकती है। तब बुढ़िया माई ने कहा, हे प्रभु, मैं क्या मांगूं और कैसे मांगूं, मुझे तो मांगना भी नहीं आता। तब गणपति बप्पा ने कहा कि आप अपने बेटे और बहू से जाकर पूछ लो, उसके बाद मांग लेना। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और अपने बेटे से पूछा। तब उसके बेटे ने कहा, माँ, तू धन मांग ले। इसके बाद बुढ़िया माई अपनी बहू के पास गई और बहू से पूछा। तब बहू ने कहा, माँ जी, नाते और पोते मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रही हैं, मुझे अपनी पड़ोसिनों से जाकर पूछना चाहिए। इसके बाद बुढ़िया माई पड़ोसिनों के पास गई और उनसे पूछा। तब पड़ोसिनों ने कहा, बुढ़िया माई, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाते और पोते मांगे, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, इसलिए अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाएगी। तब बुढ़िया माई ने सोचा, मुझे अपने मतलब की भी मांगनी चाहिए और अपने बेटे और बहू के मतलब की भी मांगनी चाहिए। दूसरे दिन बुढ़िया माई गणपति बप्पा के पास गई और बोली, हे गणपति बप्पा, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप मुझे 84 करोड़ का महल दे, सोने के खंभे दे, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए नाते और पोते दे, अमर सुहाग दे, कंचन जैसी काया दे, संपूर्ण परिवार में सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणपति बप्पा मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, किंतु जा, जो कुछ तूने मांगा है सब कुछ वैसा ही मिलेगा। इतना कहकर गणपति बप्पा तुरंत वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और जैसे ही बुढ़िया माई ने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ वैसा ही पाया जो बुढ़िया माई ने गणपति बप्पा से मांगा था। हे गणपति बप्पा, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई की मंगल कामना पूर्ण की, वैसे ही अपने भक्तजनों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। जय श्री गणेश। तो प्यारे स्नेहीजनों,
ये थी गुरुवार व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और अगली कथा का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।